दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज को लेकर आए हैं। शुरू में मुझे लगा था कि ये स्टोरी शायद बाकी कहानियों जैसी ही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये किसी भी आम कहानी जैसी नहीं है। इसमें ऐसा ट्विस्ट और ऐसा मैसेज है जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। इस कहानी का हर किरदार एक आईने की तरह है जो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है और ये समझाता है कि इंसानी रिश्तों में सबसे अहम चीज क्या होती है। इस सीरीज का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके अपना प्यार देना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत विंसूरा गांव से होती है, जहां हम अनगरो चटर्जी उर्फ गोगो को देखते हैं, जो कि दिल्ली मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है और कैंसर पर रिसर्च कर रहा है। वो फिलहाल न्यू जर्सी से अपने गांव आया हुआ है। यहाँ उसकी सोच से पता चलता है जैसे वो किसी को हराने के लिए एक खेल खेलने इधर आया है। और इसी सोच के साथ सीन गोगो के बचपन की यादों में चला जाता है और यहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां एक दिन गोगो ने राय नाम की एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन राय ने बताया कि वो अथोई से प्यार करती है। ये सुनकर गोगो गुस्सा हो जाता है और राय के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी अथोई आकर उसे धक्का देकर दूर हटा देता है। अब गोगो राय को छोड़कर अथोई पर हमला कर देता है, तो राय उन्हें रोकते हुए अथोई को बताती है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। ये कहकर राय जाने लगती है। तब अथोई पीछे से राय को बुलाता है। वो कहता है कि उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, वो अपने मामा से इस बारे में खुद बात करेगा। लेकिन राय कहती है कि अथोई तो कुछ दिन बाद डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चला जाएगा, तब उसका क्या होगा। और उसके मामा मामी ने भी कह दिया है कि वो उसे अब अपने पास नहीं रखेंगे। ये कहकर राय वहाँ से चली जाती है। अब गोगो अथोई से कहता है कि उसे मेडिकल कॉलेज में इससे बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी। ये सब मजाक करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। असल में गोगो हमें ये सारी बातें अपने बचपन की बता रहा था। फिर वो कहता है कि शादी के बाद राय का कोई पता नहीं चला। बाद में उसने खबर लेकर पता लगाया कि राय का पति नशे में राय को पीटता था। फिर भी गोगो ने उसकी खबर ली थी। अथोई ने तो ये भी नहीं किया था। इसके बाद गोगो अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए अपने स्कूल जाता है और हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। उस दिन उनके हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला था, जिसमें अथोई ने जिला टॉप किया था और उसे मेडल दिया जाता है। वहीं अनगरो चटर्जी उर्फ गोगो दूसरे स्थान पर आता है। गोगो का चेहरा देखकर ही समझा जा सकता है कि वो दूसरे स्थान पर आकर खुश नहीं था। जब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है तो गोगो स्कूल से अपने घर लौटता है। वहाँ फ्लैशबैक में गोगो के बचपन का एक सीन फिर से दिखाया जाता है, जब एक दिन अथोई अपने पिता के साथ उनके घर पर आया था। गोगो की माँ उसे अपनी एक पुरानी कमीज देती है और उसे अथोई को देने के लिए कहती है, लेकिन गोगो अपनी कमीज अथोई को देने से पहले उसका फटा हुआ हिस्सा और फाड़ देता है। इसके बाद अचानक गोगो की माँ बहुत बीमार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेन कैंसर था और फिर कुछ समय बाद ही उनका निधन हो जाता है। ये सब बताते हुए गोगो अपने गांव के एक कल्चरल प्रोग्राम के मैदान में आता है, जहां हम मुकुल को देखते हैं। गोगो उसके पास आकर उससे बात करता है। मुकुल गोगो से पूछता है कि क्या उसने अथोई को देखा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। गोगो उस बात पर ध्यान नहीं देता और स्टेज के पीछे ग्रीन रूम की ओर जाने लगता है। यहाँ उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी हम मिमी से मिलते हैं, जो गोगो को बाहर जाने के लिए कहती है और वो भी गोगो से अथोई के बारे में पूछती है। गोगो मिली से पूछता है कि दिया कहाँ है। मिली बताती है कि दिया बाथरूम गई है। तब गोगो जब ग्रीन रूम से बाहर निकलने लगता है तो मोंटू नाम के एक आदमी से टकरा जाता है। वो टिफिन लेकर आ रहा था और टकराने से टिफिन के सारे पैकेट्स जमीन पर गिर जाते हैं। गोगो ग्रीन रूम से बाहर निकलकर बाथरूम के सामने से जाते समय देखता है कि दो लड़के बाथरूम के अंदर झांक रहे हैं। उसे देखकर लड़के दौड़कर वहां से चले जाते हैं। गोगो उनमें से एक लड़के से बात करता है। ये लड़का गोगो का चमचा राधू होता है। गोगो उसे बाइक लाने को कहता है। उधर दिया बाथरूम से बाहर आती है तो गोगो उसके पीछे खड़ा होता है। दिया उससे बहुत परेशान होती है। वो गोगो से पूछती है कि अथोई कहाँ है। उसी समय एक लड़का साइकिल पर हांफते हांफते दिया के पास आता है। वो आकर बताता है कि टुस्की, जो कि उसकी ही फ्रेंड है, उसकी माँ की कुछ देर पहले मौत हो गई है। ये सुनकर दिया फौरन उस लड़के से जेठा मोशाय, जो कि गोगो के पिता हैं, उनको और मुकुल को प्रोग्राम से बुलाने के लिए कहती है और वो खुद मिली को बुलाने के लिए चली जाती है। यहाँ गोगो हमें बताता है कि उसे कैंसर था और वो चौथे स्टेज में था। उसने अथोई से बायोप्सी करवाने के लिए कहा था, लेकिन अथोई ने नहीं सुनी। उसी समय उसे फिर से मुखर्जी सर नाम के सज्जन का फोन आता है। वहीं गोगो राधु नाम के उस लड़के को टेक्स्ट करके मुखर्जी सर और उनके बेटे को टुस्की के घर जाने के लिए कहता है, तो राधु मुखर्जी सर को लाने चला जाता है। उधर सब टुस्की के घर गए होते हैं। यहाँ मिली और दिया टुस्की को संभाल रहे थे। उधर राधु और मुखर्जी सर अपने बेटे के साथ टुस्की के घर के सामने पहुंचते हैं, तो गोगो उन्हें टुस्की के घर के अंदर लाता है, जहां सब मौजूद थे।
दिया उन्हें देखकर बहुत चौंक जाती है। वो आदमी यानी मुखर्जी सर असल में दिया के ही पिता है। दिया और उसके पिता के बीच में बहस चल रही थी। तभी वहाँ अथोई आता है। वो मुखर्जी सर के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करने जाता है। जब वो मुखर्जी सर के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करने जाता है तो वो पैर हटा लेते हैं। वो अथोई को धमकाते हुए कहते हैं कि अथोई अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या कर सकते हैं। तभी गोगो के पिता उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उसे इस मामले में दखल ना देने के लिए कहते हैं। उसी समय राधु उठकर उनकी बातों के बीच में बोलता है कि ये हमारे विंसुरा के लिए एक अपमानजनक बात है कि डॉक्टर बाबू यानी अथोई एक लड़की के साथ बिना शादी के रह रहा है। ये ठीक नहीं है। यहाँ मुकुल उसे रोकने की कोशिश करता है तो उनके बीच एक तरह की हाथापाई होने लगती है। जेठा मोशाई यानी गोगो के पिता मुकुल को रुकने के लिए कहते हैं। दिया अपने पिता से पूछती है उन्हें किसने खबर दी कि वो यहाँ है। दिया के पिता उससे पूछते हैं कि क्या वो आज उनके साथ घर वापस जाएगी। दिया कहती है कि वो नहीं जाएगी। ये सुनकर वो दिया को धमकी देते हैं, लेकिन जब इससे भी दिया का फैसला नहीं बदलता तो वो अथोई से बात करते हैं। अब क्योंकि अथोई और गोगो उनके छात्र थे और अपनी बेटी दिया के साथ अथोई के रिश्ते के बारे में जानने के बाद उन्होंने अथोई को अपने घर से निकाल दिया था। उन्हें लगा था कि इस तरह वो अथोई और दिया को अलग कर पाएंगे। वो अथोई को नीचा दिखाकर कहते रहते हैं कि उसके पास उसकी माँ और दादी के दुख के अलावा कुछ नहीं है। अथोई कहता है कि जीवन के रास्ते में यही उसकी पूंजी है, क्योंकि उसने देखा है कि कैसे उसकी दादी को कूलियों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी दादी की मौत के बाद वो उस गांव को छोड़कर विंसुरा चले गए और वहां जेठा मोशाय जैसे देवता तुल्य व्यक्ति ने उन्हें शरण दी। उन्होंने अथोई का स्कूल में एडमिशन करवाया। अथोई की माँ ने उसे ये रुमाल दिया था और कहा था कि ये उसकी बहू के लिए उसकी माँ की तरफ से एक उपहार है। इसके बाद एक दिन अथोई की माँ बहुत बीमार हो जाती हैं और कुछ दिन बाद मर जाती हैं। फिर जेठा मोशाई अथोई को अपने घर पर लेकर आते हैं। गोगो का घर, स्कूल, कपड़े, खाना, माँ, अथोई को सब कुछ मिल जाता है। इस तरह वो एक साथ बड़े होते हैं। गोगो की माँ, अथोई की माँ और ऐसी कई गरीब दलित माएं बिना सेवा के मर जाती हैं। इसलिए अथोई का सपना उन लोगों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर उनकी सेवा करना है। जब उसने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दिया के साथ अपने इस सपने को साझा किया तो दिया उसके इस सपने को पूरा करने में उसकी साथी बन गई और वो दिया के साथ इस सपने को पूरा करने के रास्ते पर चलना चाहता है। इतनी देर तक मुखर्जी सर ये सब सुन रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने दिया को बहुत ही प्यार से पाला है और जब दिया इतनी आसानी से उनके पिता के साथ खून का रिश्ता तोड़ सकती है तो दिया एक दिन उसे भी धोखा देगी। ये कहकर मुखर्जी सर गुस्सा और निराशा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ गोगो और राधु भी उनके साथ चले जाते हैं। वहीं अथोई, मुकुल और कुछ गांव वाले मिलकर टुस्की की मां के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। राधु और गोगो मुखर्जी सर और उनके बेटे को कार तक छोड़ने जाते हैं। वहां राधु मुखर्जी सर से उनकी कार की कीमत पूछता है। तभी गोगो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब राधु चला जाता है तो गोगो मुखर्जी सर से कहता है कि वो उनका बहुत सम्मान करता है। उन्हीं के कारण आज वो रिसर्च करने के लिए यूएस जा पाया है। न्यू जर्सी का घर भी उसे उन्हीं के कारण मिला है। इसके अलावा भले ही अथोई उसका दोस्त है, लेकिन वो दिया के लिए परेशान है। वो मुखर्जी सर से कहता है कि उन्होंने शायद अथोई की जाति को लेकर जो बात कही वो ठीक नहीं थी, क्योंकि अथोई को कुलियों के प्रति गुस्सा है, जिससे गोगो डरता है। इसके अलावा गोगो मुखर्जी सर को उनके कॉलेज के सीनियर बैनर्जी दा की याद दिलाता है, जिन्होंने एक बार अथोई को उसके पिता और उसकी जाति को लेकर गाली दी थी। इसके लिए अथोई ने उसे इतना मारा था कि 24 घंटे तक उसे होश नहीं आया था। इस काम के लिए कॉलेज ने अथोई को सस्पेंड कर दिया था और मुखर्जी सर ने उसका सस्पेंशन वापस ले लिया था। गोगो मुखर्जी सर के सामने अथोई को एहसान फरामोश कहता है। यहाँ मुखर्जी सर गोगो की बातें सुनकर दिया के लिए मन ही मन बहुत परेशान हो जाते हैं। गोगो उन्हें आश्वासन देता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ है तब तक दिया पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग विंसुरा चले जाते हैं। यहाँ गोगो एक भयानक खेल की प्लानिंग करना शुरू करता है। अगली सुबह अथोई टुस्की की माँ का अंतिम संस्कार करके घर लौट आता है। दिया उसका इंतजार कर रही थी। उनके एक साथ रहने को लेकर बात उठी थी। इस बात से अथोई थोड़ा परेशान था। दिया बताती है कि उसकी एक सहेली का घर सदर में है और वहाँ उसकी सहेली के भाई का मैरिज रजिस्टर ऑफिस है। वो आज ही वहाँ जाकर शादी करेंगे। वो कमरे में इन सब बातों पर हंसी मजाक कर रहे थे। उधर कमरे के पीछे खड़ा गोगो उनकी बातें सुन रहा था। अब वो मिली को फोन करके उसे टूटे हुए स्कूल के कमरे में बुलाता है। वहाँ गोगो मिली को उससे शादी करके यूएस ले जाने का सपना दिखाता है, जिससे मिली की आंखों में रंगीन सपने घूमने लगते हैं। बातों ही बातों में गोगो मिली से कहता है कि सोशल मीडिया पर अथोई के साथ उसकी जो तस्वीरें पोस्ट की गई हैं वो उसे डिलीट कर दे। जब मिली इसका कारण पूछती है तो गोगो मिली की तरफ अजीब तरह से देखकर पूछता है कि क्या अथोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था,
क्योंकि वो इतने सालों से यहाँ नहीं था। ये कहकर गोगो वहाँ से चला जाता है। गोगो की इस बात से मिली भी बहुत दुखी होती है। वो भी अनमने ढंग से वहाँ से चली जाती है। मोंटू नाम का वो लड़का कुछ दूरी से उन्हें देख रहा था। इसके बाद गोगो एक लोहे का पलंग खरीद कर लाता है। उधर अथोई, दिया और गांव के सभी लोग तैयार होकर अथोई और दिया की शादी के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं। वहां उनकी शादी होती है और सब लोग खुशी खुशी गांव वापस लौट आते हैं। गांव लौटकर अथोई और दिया जेठा मोशाय को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद रात में जब सब लोग अथोई और दिया को घर छोड़ने आते हैं तो वो देखते हैं कि गोगो ने जो पलंग खरीदा था उसे अथोई और दिया की शादी में गिफ्ट दिया गया है और फूलों से कमरा सजाकर अथोई और दिया की सुहागरात की व्यवस्था की गई है। जब सब लोग चले जाते हैं तो अथोई अपनी टिन की पेटी से वो रुमाल निकालता है और दिया को उसकी माँ के स्नेह और आशीर्वाद से बुना हुआ वो रुमाल देता है। इसके बाद वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उधर गोगो अथोई के घर से निकलकर राधु के पास जाता है। राधु की बातों से पता चलता है कि उसकी दिया पर बुरी नजर थी। गोगो के द्वारा अथोई को धूमधाम से पलंग गिफ्ट देने की बात पर वो नाराजगी दिखाता है। अथोई और दिया अब पति पत्नी हैं, इसलिए राधु अथोई पर गुस्सा था। गोगो उसे समझाता है और कहता है कि अगर राधु उसकी बात मानेगा तो वो दिया को राधु के पास ला देगा। गोगो इसके बाद घर लौट आता है। रात में अचानक एक तरफ अथोई और दूसरी तरफ गोगो अपनी अपनी माओ का सपना देखते हैं और चौंक कर नींद से जाग जाते हैं। अथोई कमरे से निकलकर मैदान के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। जब भी उसका मन उदास होता था तो वो ऐसे ही मैदान के किनारे खड़ा हो जाता था। तभी दिया अथोई को कमरे में ले जाती है। अब अगले दिन सुबह दिया को बुखार होने पर अथोई दिया को उस दिन स्कूल ना जाने के लिए कहता है और उसे दवा देता है। वहीं मुकुल साइकिल से अथोई के घर की ओर जाते समय रास्ते में जेठा मोशाय से मिलता है। जेठा मोशाय मुकुल से सभी को ये बताने के लिए कहते हैं कि अगले रविवार को अथोई का सम्मान समारोह होगा। मुकुल अथोई के घर आकर दिया को अपने हाथ से बना हुआ एक हेयर एक्सेसरी पहनाता है। उसे पहनाते समय उसकी नजर अनजाने में दिया की खुली हुई शर्ट की बटन पर पड़ती है। अथोई ये देखकर मुकुल को बगल के कमरे में कुछ फाइलें लाने को भेज देता है और दिया को एक स्कार्फ पहनने के लिए कहता है। तभी वहाँ गोगो आता है। वो अथोई से पूछता है कि क्या वो अकेले काम पर निकलेगा या अपने चेले यानी मुकुल को भी साथ ले जाएगा। अथोई बताता है कि वो अकेला जा रहा है क्योंकि दिया को बुखार है, इसलिए जब तक मुकुल की बहन यानी मिली दिया के पास नहीं आती तब तक मुकुल ही दिया के पास रहेगा। गोगो अथोई से कहता है कि वो मुकुल को ले जा सकता है और जब तक मिली नहीं आती तब तक वो दिया के साथ रह लेगा। दिया इशारे से अथोई को मना करती है। तभी मुकुल अथोई को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए कहता है। गोगो कहता है कि वो घर जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद ही अथोई मुकुल को रोकता है कि दिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे साइकिल देकर मुकुल को घर वापस भेज देता है। उधर गोगो फिर से लौटकर दिया के पीछे खड़ा हो जाता है। दिया अचानक पीछे मुड़कर उसे देखकर बहुत डर जाती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद गोगो कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर आकर धूप में रखा हुआ अथोई की माँ का वो रुमाल उठा लेता है। वो दिया से पूछता है कि ये किसका है। दिया तुरंत उसे वापस लेने जाती है, लेकिन गोगो कहता है कि जब तक वो ये नहीं बताएगी कि ये खास क्यों है तब तक उसे रुमाल वापस नहीं मिलेगा। तब दिया कहती है कि वो अथोई की माँ के हाथ से बना हुआ रुमाल है, ये उसकी शादी का गिफ्ट है। तब गोगो वो उसे वापस दे देता है। उधर मुकुल भी अथोई के घर वापस आ जाता है। इन सब घटनाओं से गोगो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो राधु को फोन करके उसे बगल के गांव में मुकुल की प्रेमिका के बारे में जानकारी लेने के लिए कहता है। वो जानकारी लेकर पता लगाता है कि मुकुल पिंकी नाम की एक लड़की से प्यार करता है जो रेड लाइट एरिया से है। अब गोगो फिर से अथोई के घर लौट आता है और जब मुकुल दिया को तरह तरह की बातों से हंसा रहा था तो गोगो उनके उस मस्ती भरे पल का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इधर रात में राधु गोगो को फोन करके बता देता है कि मुकुल आज रात पिंकी नाम की उस लड़की के पास गया है। गोगो राधु को उस इलाके की लोकेशन भेजने के लिए कहता है। अब हमें मुकुल और पिंकी की बातचीत दिखाई जाती है। मुकुल पिंकी से कहता रहता है कि वो उसे एक दिन यहाँ से जरूर ले जाएगा। पिंकी कहती है कि वो इस बात को बहुत दिनों से कह रहा है। मुकुल उससे कहता है कि वो सभी को समझाएगा कि बचपन में पिंकी के माता पिता की मौत हो जाने के कारण वो पेट के खातिर इस रास्ते पर आ गई है। तब पिंकी मुकुल से पूछती है कि क्या वो अथोई को ये बता पाएगा कि वो एक वैश्या से प्यार करता है। मुकुल इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। जब वो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे तभी गोगो वहाँ पर आता है। वो मासी के हाथ में नोटों का एक बंडल थमा देता है और पिंकी को मांगता है। तब वो मासी पिंकी को बुलाकर उसका कमरा खाली करने के लिए कहती है क्योंकि उसका ग्राहक आया है। पिंकी मुकुल को वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद गोगो पिंकी के कमरे में आता है। रात में जब अथोई घर लौटता है तो दिया उससे पूछती है कि आज दिन भर क्या हुआ।
अथोई बताता है कि वहाँ का मेडिकल ऑफिसर रिश्वत मांग रहा है। आम लोगों के हित में अच्छा काम करने के लिए भी उसे समझौता करना पड़ेगा, ये उसने नहीं सोचा था। इसके अलावा वो अपने कॉलेज के सीनियर बैनर्जी दा को उसके पिता और जाति के बारे में बात करने पर मारने के लिए भी पछताता है। उसे अब समझ में आता है कि उस दिन जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। दिया उससे कहती है कि इसलिए वो अथोई से प्यार करती है। दिया मजाक में कहती है कि वो उसे अगले 7 जन्मों तक इसी तरह से प्यार करेगी, चाहे वो कितना भी काला क्यों ना हो। इस पर अथोई उससे कहता है कि उनके शहर के लोगों को गोरा रंग बहुत पसंद है ना? इसके अलावा वो ये भी कहता है कि दिया के लिए अनग्रो चटर्जी यानी गोगो एक बेहतर विकल्प था, तो उसने उसे क्यों चुना। उसकी इस बात से दिया थोड़ा हर्ट हो जाती है। वो गुस्से में कमरे में जाने लगती है तो अथोई उसे मनाता है। इधर मुकुल पिंकी के पास से आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने लगता है। वहीं गोगो वैश्यालय से निकलकर मिली को उसी स्कूल के कमरे में बुलाता है। वहां गोगो फिर से मिली को उससे शादी करके विदेश ले जाने का सपना दिखाता है और उसके साथ उटपटांग हरकतें करता है। साथ ही वो उसे कुछ महंगे चॉकलेट्स भी देता है और उसे समझा बुझाकर अथोई के घर से अथोई की माँ का बनाया हुआ रुमाल लाने के लिए कहता है। वहां से निकलकर गोगो राधु से मिलता है। वो अब मन ही मन में एक फोन का प्लान बनाता है। वहीं रविवार शाम को अथोई के सम्मान समारोह का आयोजन होता है। वहां गोगो सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मंच पर रविंद्र संगीत प्रस्तुत करता है। उधर जब सब लोग प्रोग्राम में बिजी थे तब मिली अथोई के घर में छुपकर आती है और अथोई की माँ का बनाया हुआ वो रुमाल चुरा लेती है। रुमाल चुराने के बाद वो फिर से प्रोग्राम में लौट आती है। अब अथोई अपना भाषण देने लगता है। वो आज सभी विंसुरा निवासियों के लिए एक कल्याण सेवा सदन स्थापित करने की घोषणा करता है। एक तरफ जहां प्रोग्राम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ राधु शहर से डांसर लेकर आता है और सभी को वहां आने के लिए आकर्षित करता है। सभी अथोई का सम्मान समारोह छोड़कर उधर ही भाग जाते हैं। उधर मिली भी अब गोगो को अथोई के घर से चुराया हुआ वो रुमाल दे देती है। इस तरफ राधु और गोगो सभी को शराब बांटना शुरू करते हैं। अथोई उनकी इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं रात में मुकुल और मोंटू एक पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहे थे। मोंटू मिली को बुरी नजर से देखता था। वो नशे की हालत में मिली का नाम लेकर गंदे इशारे करता है। ये सुनकर मुकुल बहुत गुस्सा हो जाता है। मोंटू ने एक दिन गोगो और मिली को टूटे हुए स्कूल के कमरे में अकेले देखा था। जब वो ये बात मुकुल को बताने लगता है तो मुकुल अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुनकर मोंटू पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। राधु ये खबर फोन पर गोगो को देता है और वो मोंटू और मुकुल का झगड़ा देखने चला जाता है। उधर गोगो अथोई को खबर देने चला जाता है। वो अथोई से कहता है कि मुकुल शराब पीकर हंगामा कर रहा है। गोगो अथोई को बाइक पर बैठाकर उस झगड़े वाली जगह पर आता है। अथोई ये सब देखकर मोंटू और मुकुल पर भड़क जाता है और उन्हें फटकार लगाता है। मोंटू कहता है कि ये विदेशी ड्रिंक्स उनके डांस प्रोग्राम से दिए गए हैं। विंसुरा में ऐसी अपसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अथोई गोगो और राधु को भी नहीं बख्शता। अथोई इस घटना के लिए मुकुल को उसके साथ काम पर आने से मना कर देता है और गुस्से में अकेला घर वापस लौट आता है। अगले दिन गोगो अथोई के क्लिनिक में आता है और उससे स्वास्थ्य केंद्र की अनुमति का अपडेट पूछता है। वो कहता है कि चूंकि ये स्वास्थ्य केंद्र उसकी माँ के नाम पर है, इसलिए अगर अथोई को उसकी मदद चाहिए तो वो उसे बता सकता है। वो भी स्वास्थ्य केंद्र के फंड्स में कुछ योगदान करना चाहता है। इसके अलावा चूंकि गोगो की माँ कैंसर से मरी थी, इसलिए वो अब कैंसर पर शोध कर रहा है। गोगो कहता है कि उसे कभी कभी लगता है कि वो यहीं रहकर अथोई के साथ मिलकर स्वास्थ्य केंद्र के काम में मदद करेगा, लेकिन जब अथोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो वो कहता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उस पर कोई विश्वास नहीं करता, केवल उसकी माँ ही उस पर विश्वास करती थी। इसके जवाब में अथोई उससे कहता है कि गोगो तो जानता है कि अथोई उससे कितना प्यार करता है। उधर मिली दिया के घर मुकुल को ले जाती है। जब अथोई का काम खत्म होता है और वो अपने क्लिनिक से बाहर निकलने लगता है तो गोगो मुकुल का मुद्दा अथोई के सामने उठाता है। वो कहता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मुकुल ऐसा काम कर सकता है। उधर मुकुल दिया से माफी मांगता है। वो पिछली रात नशे में हंगामा करने के लिए पछता रहा था। दिया उसे भरोसा दिलाती है कि वो अथोई से उसे फिर से काम पर रखने की बात करेगी। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि उसी समय गोगो अपनी बाइक के पीछे अथोई को बैठाकर उसके घर की ओर आ रहा होता है। तभी दिया मुकुल को वहां से चले जाने को कहती है और मिली को चाय बनाने के लिए बोलती है। मिली तुरंत बोल पड़ती है कि गोगो की चाय बिना चीनी की होगी। इस पर दिया मिली से कहती है कि वो बाद में उससे कुछ बातें करेगी। इधर गोगो आकर कमरे में बैठता है। जब अथोई हाथ मुंह धोकर कमरे में आता है तो दिया उससे मुकुल से बात करके उसे काम पर वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन अथोई इस बात को नजरअंदाज करके अपना काम करता रहता है।
जब दिया उसे बार बार समझाती रहती है तो अथोई एक समय के बाद बहुत परेशान हो जाता है और उसे डांटता है। इस बात पर उनके बीच एक तरह का झगड़ा हो जाता है। अथोई गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और गोगो भी उसके साथ बाहर निकल जाता है। वो गोगो को उनके बचपन की पसंदीदा जगह पर लेकर जाता है। वहाँ जाकर उन्हें अपने बचपन की छोटी छोटी यादें याद आने लगती हैं। गोगो अब अथोई को सहानुभूति देने के बहाने धीरे धीरे उसके कान में जहर डालना शुरू करता है। गोगो अब दिया के बारे में थोड़ा थोड़ा शक डालना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि वो तो दिन भर इतना व्यस्त रहता है, तो वो दिया को समय कब देता है। अथोई को अब दिया को समय देना चाहिए, पर्सनल टाइम बिताना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, कि वो एक तरफ काम में व्यस्त रहे और दिया भी किसी और के साथ व्यस्त हो जाए। अथोई इस बात पर गोगो से पूछता है कि वो ये सब क्यों कह रहा है, तो वो अब दिया को मुकुल से जोड़कर गंदे इशारे करना शुरू करता है। अथोई परेशान होकर उससे कहता है कि दिया तो अपने पिता को छोड़कर चली आई है, अथोई तो कुछ भी नहीं है। ये सब कहकर वो चला जाता है। इससे वो अथोई के मन में एक शक के जहरीले पेड़ का बीज बोने में कामयाब हो जाता है। रात को जब अथोई घर लौटता है तो उसका उदास चेहरा देखकर दिया उसे कई तरह से मनाने की कोशिश करती है। दिया तरह तरह की बातें करती रहती है। उसी समय अचानक दिया फिर से मुकुल को अथोई के क्लिनिक में वापस लेने की बात करती है, तो अथोई के घाव पर फिर से चोट लगती है और वो तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन गोगो फिर से उसी रेड लाइट एरिया में जाता है पिंकी से मिलने। ठीक उसी समय मुकुल भी पिंकी से मिलने आता है, लेकिन पिंकी तब दूसरे ग्राहक के साथ व्यस्त थी, इसलिए वहाँ की मासी उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। उधर पिंकी के कमरे में गोगो अथोई की माँ का वो रुमाल पिंकी को देकर तरह तरह के पोज में उसकी फोटो खींचता है। अगले दिन सुबह अथोई और दिया अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दिया के स्कूल में चिल्ड्रंस डे के प्रोग्राम में मुकुल और उसकी बहन मिली होते हैं। मुकुल वहाँ तरह तरह के हाव भाव बनाकर बच्चों को खुश करता रहता है। राधु छिपकर इन सब का वीडियो रिकॉर्ड करता है और गोगो को भेज देता है। गोगो यही बात अथोई को बताने के लिए चालाकी से पूछता है कि क्या आज दिया के स्कूल में कोई प्रोग्राम है। अथोई बताता है कि आज वहाँ चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम है। तब वो अथोई को बताता है कि मुकुल दिया के स्कूल गया है। ये कहकर वो राधु का भेजा हुआ वो वीडियो अथोई को दिखाता है। इसके अलावा गोगो अथोई को ये भी बताता है कि दिया बार बार अथोई को मुकुल को वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करती रहेगी। वहीं गोगो पिछले कुछ दिनों से मिली का फोन उठा नहीं रहा था, इसलिए मिली रात को गोगो के घर के सामने आकर उसका इंतजार कर रही थी। जब गोगो घर लौटता है तो मिली उससे पूछती है कि गोगो ने उस दिन अथोई का रुमाल चुराने को क्यों कहा, लेकिन गोगो उस बात पर ध्यान नहीं देता और बाइक रखकर कमरे में चला जाता है। उधर अथोई भी अपने घर लौट आता है, लेकिन वो दिया से ठीक से बात नहीं करता। रात में दिया अथोई के पास आती है। वो अथोई और उसके पर्सनल टाइम में भी मुकुल को वापस लेने की बात करती है, जिसे सुनकर अथोई खुद को शांत नहीं रख पाता। वो दिया को धक्का देकर हटा देता है और कमरे से बाहर निकलकर गोगो के घर के बाहर चला आता है। गोगो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन चेहरे पर चिंता के भाव लेकर कमरे से बाहर निकलता है। अथोई के चिल्लाने से जेठा मोशाए भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। यहाँ गोगो अथोई को बिना शर्ट के देखकर उसकी तरफ एक शर्ट फेंक देता है। उधर दिया भी बहुत परेशान होकर बार बार गोगो को फोन करती रहती है, लेकिन गोगो जानबूझकर फोन नहीं उठाता। दिया मुकुल को भी कई बार फोन करने की कोशिश करती है। वहीं अथोई गोगो को लेकर बहुत तेज बाइक चलाकर उनके बचपन की उस पसंदीदा जगह पर ले आता है। यहाँ अथोई गोगो को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो जानबूझकर दिया और मुकुल को लेकर उसके मन में शक पैदा कर रहा है ना? लेकिन गोगो लगातार उसे समझाता रहता है कि दिया उसे धोखा दे रही है। लेकिन अथोई कहता है कि वो दिया से प्यार करता है और उस पर विश्वास करता है। वो कहता है कि अथोई गोगो के घर में शरण लेकर उसकी फटी हुई कमीज, इस्तेमाल की हुई चीजें और झूठा खाना खाकर अब उसी के बराबर हो गया है, इसलिए गोगो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अथोई के मन में दिया के बारे में शक डाल रहा है। इसके अलावा अगर गोगो इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं दे पाता तो उसे दिया के पास जाकर माफी मांगनी होगी। इस बात पर गोगो गंदी तरह से हंसता है और वो अथोई के घर पर दिया और मुकुल का बनाया हुआ वो वीडियो दिखाता है। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं था, लेकिन गोगो अपनी गंदी कहानी के जरिए उस वीडियो को अथोई के सामने पेश करता है, जिससे अथोई का पेशेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। यहाँ गोगो अथोई से कहता है कि घर जाकर वो दिया की कॉल लिस्ट चेक करे। इसके अलावा वो कहता है कि क्या उसने दिया को सेव के डिजाइन वाला कोई रुमाल दिया था जो दिया ने मुकुल को दिया है। अथोई अब बहुत गुस्से से गोगो से सबूत मांगता है, तो गोगो उससे कहता है कि वो दिया से रुमाल दिखाने के लिए कहे। इन सब बातों को अथोई सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। गोगो का मकसद इस तरह से उसकी अच्छे बुरे की पहचान करने की भावना को भ्रमित करके उसके अंदर पशुत्व को जगाना था और इसी तरह अब अथोई को खेल में हराना चाहता था।
अब सुबह गोगो एक अच्छे इंसान की तरह अथोई को घर पहुंचाने आता है। दिया उसकी ये हालत देखकर उससे पूछती है कि वो किस बात का इतना तनाव ले रहा है। दिया गोगो से एक बार अथोई का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कहती है, लेकिन अथोई गोगो को चले जाने के लिए कहता है। जब गोगो चला जाता है तो अथोई दिया का फोन मांगता है। जब दिया उसे फोन लाकर देती है तो अथोई कॉल लिस्ट चेक करता है और देखता है कि दिया ने कल रात कई बार मुकुल को फोन किया था और मुकुल ने भी वापस फोन किया है। जब वो इस बारे में दिया से पूछता है तो दिया बताती है कि कल रात वो अचानक घर से बाहर चला गया था। उसे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसने मुकुल और गोगो को फोन किया था, लेकिन रात में मुकुल ने फोन नहीं उठाया था और मुकुल ने सुबह वापस से फोन किया और दिया ने उसे यहाँ 8 बजे आने के लिए कहा है ताकि अथोई अब मुकुल को काम पर वापस ले ले। दिया के मुंह से फिर से मुकुल का नाम सुनकर वो दिया से उसकी माँ का रुमाल मांगता है और गुस्से में खुद ही भागकर पूरे घर में रुमाल ढूंढने लगता है। रुमाल कहीं पर भी न मिलने पर अब वो दिया पर भी हाथ उठा देता है। दिया इस अचानक हुई घटना से बहुत घबरा जाती है और अथोई से कहती है कि वो कुछ दिनों से खुद उस रुमाल को ढूंढ नहीं पा रही थी और ये बात वो अथोई को बताने ही वाली थी, लेकिन अथोई उसकी कोई बात नहीं सुनता और पागलों की तरह घर से बाहर निकल जाता है। जब दिया रोने लगती है तो वो रोने की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और कमरे की खिड़की के पास मुकुल को देखता है। फिर वो कुछ नहीं कहता और अपने रास्ते चला जाता है। जब अथोई चला जाता है तो मुकुल दिया का रोना सुनकर कमरे में आता है। वहीं गोगो इन सब घटनाओं को छिपकर सुन रहा था और इसका मजा ले रहा था। इधर रात में मुकुल फिर से पिंकी के पास जाता है। मुकुल पिंकी से कहता है कि शायद उसे काम पर वापस लेने के बारे में अथोई और दिया दीदी के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है। उनके निजी समय में अथोई का नाम लेने पर पिंकी बहुत परेशान हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। पिंकी अब मुकुल को वो रुमाल देती है और कहती है कि ये उसने खुद बनाया है और ये मुकुल का बर्थडे गिफ्ट है। यहाँ पिंकी रुमाल के साथ मुकुल की कुछ तस्वीरें खींचती है। उधर अथोई भी घर लौट आता है और दिया से सॉरी बोलता है। वो दिया से शांति से पूछता है क्या दिया मुकुल से प्यार करती है। अब दिया का भी धैर्य टूट जाता है। वो अथोई से कहती है कि वो अपने पिता, भाई, करियर सब कुछ छोड़कर केवल अथोई से प्यार करके यहाँ आकर रह रही है और आज अथोई उसको शक की नजर से देख रहा है। ये सब कहते कहते दिया रोने लगती है। अथोई कहता है कि वो बहुत साधारण है, इसलिए उसने ऐसे शक कर लिया। उनकी इन सब बातों के बीच में दिया फिर से मुकुल को वापस लेने की बात करती है तो अथोई के मन में शक की राख में दबी आग फिर से भड़क उठती है। अथोई उठकर घर से बाहर चला जाता है। वहीं दिया खिड़की से मिली को झांकते हुए देखकर उससे पूछती है कि इस कमरे में एक डिजाइन वाला रुमाल था, क्या उसने उसे देखा है। मिली कहती है कि उसने नहीं देखा। उधर पिंकी मुकुल की तस्वीरें गोगो को भेज देती है और बताती है कि मुकुल अभी अभी वहाँ से निकला है। गोगो अपने घर से निकलकर जेठा मोशाय के पास आकर बैठता है। जेठा मोशाय उसे समझाते हैं कि दिया तो सब कुछ छोड़कर अथोई के पास चली आई है, इसलिए उसे दिया पर विश्वास खोना नहीं चाहिए। तभी गोगो घर चला आता है। अथोई उसे देखकर वहाँ से घर की ओर चला जाता है, लेकिन गोगो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो लगातार दिया और मुकुल को एक गंदे रिश्ते में जोड़कर उसके बारे में गंदे इशारे करता रहता है। अथोई उन पर विश्वास करना नहीं चाहता, लेकिन गोगो उसकी जाति को लेकर अथोई को उकसाता रहता है। इसके बाद गोगो अपना अंतिम और सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो अथोई को रुमाल के साथ मुकुल की तस्वीरें दिखाता है और उसे मन ही मन कमजोर करने लगता है। गोगो राधु को भी एसएमएस करके कहता है कि अगर वो अथोई से बदला लेना चाहता है तो राधु उसके भेजे हुए लोकेशन पर आ जाए। चूँकि गोगो जानता था कि मुकुल इसी रास्ते से पिंकी के पास से घर लौटेगा, इसलिए वो अथोई को एक कमरे के पीछे छुपाकर रखता है और जब मुकुल आता है तो उसे रोककर रुमाल के बारे में पूछता है और फोन पर पिंकी की फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि उनका ये रिश्ता समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो मुकुल इस रिश्ते में क्यों है। मुकुल कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये रुमाल भी उसी ने दिया है। मुकुल उससे अपने इस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताने के लिए कहता है। यहाँ गोगो मुकुल को लगातार परेशान करता रहता है कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ कितनी बार शारीरिक संबंध बनाए हैं और क्या उसे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती। तभी गुस्से में मुकुल अब चिल्लाकर कहता है कि हाँ, उसने अपनी प्रेमिका के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं और वो उसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, मुकुल वास्तव में जो बातें कर रहा था वो उसकी प्रेमिका पिंकी के लिए थी, लेकिन अथोई चूंकि छुपा हुआ था और वो केवल बातें सुन पा रहा था और वो ये नहीं जानता था कि गोगो फोन पर पिंकी की फोटो दिखाकर मुकुल से ये सब पूछ रहा था। चूंकि गोगो ने पहले से ही उसके मन में शक भर दिया था, इसलिए वो सोचने लगा कि शायद दिया ही मुकुल की प्रेमिका है और मुकुल दिया के बारे में ही ये सब बातें कर रहा है। वहीं गोगो मुकुल से कहता है कि वो अथोई को उसकी प्रेमिका के बारे में कुछ नहीं बताएगा और उसे घर चले जाने के लिए कह देता है। जब मुकुल चला जाता है तो गोगो अथोई के सामने आता है। अब वो अथोई के मन में भरे शक को पूरी तरह से नफरत में बदलने में कामयाब हो गया था।
अथोई कहता है कि वो अनेग्रो चटर्जी से नफरत करता है और दिया मुखर्जी यानी दिया से भी। अथोई अब अपने मन में नफरत की आग को लेकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में राधु रिवॉल्वर लेकर अथोई से हाथापाई करता है। राधु दिया के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करता है। यहाँ अथोई राधु को बहुत मारता है। वो अब पूरी तरह से दानव बन गया था। उधर दिया घर में बैठकर कढ़ाई का काम कर रही थी। वहाँ मिली भी थी। तभी बाहर बादल देखकर दिया मिली को घर वापस जाने को कहती है। मिली कहती है कि वो कल सुबह 9 बजे फिर से आएगी, सुबह फिर मिलेंगे। लेकिन दिया कहती है कि अगर कोई संकट नहीं आया तो जरूर मिलेंगे। यहाँ मिली दिया को कुछ कहने जाती है लेकिन कह नहीं पाती। वो रो पड़ती है और रोते रोते दौड़कर घर चली जाती है। जब मिली चली जाती है तो अब अथोई घर लौटता है। दिया बिस्तर पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। जब अथोई घर में घुसता है तो उसके मन में मिली, राधु, जेठामशाई और सभी की बातें घूमती रहती है। इसके अलावा जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी गोगो की मुकुल और दिया के बारे में कही गई बातें। वो अब कमरे में आता है और उसका दिमाग उसके काबू में नहीं होता। वो उन सभी बातों को सोचते हुए दिया के चेहरे पर तकिया रख देता है और तभी कुछ देर बाद तड़पते हुए दिया अपना दम तोड़ देती है। इसी बीच कमरे के बाहर से गोगो अथोई को बुलाने लगता है। इधर जब लाइट आती है तो अथोई दिया के चेहरे से तकिया हटाता है और नब्ज चेक करके देखता है तो उसे पता चलता है कि दिया मर चुकी है। अब अथोई दिया की लाश को लेकर कमरे के बाहर चला आता है। तभी गोगो आकर उसके सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि दिया तो असल में निर्दोष थी। उसने एक निर्दोष लड़की को मार दिया। उसने जो बातें कही थी अथोई ने उन्हें मूर्ख की तरह अपने दिमाग में बैठा लिया। वो विंसुरा का भगवान नहीं बन सका। गोगो कहता है कि वो इस खेल में जीत गया है और अथोई बुरी तरह से हार गया है। अथोई अब जैसे ही अपने होश में आता है वो अपने किए गए अपराध और अपने हाथों से अपनी दिया को मारने के लिए पश्चाताप की आग में जलने लगता है। तभी गोगो उसके हाथ में राधु की वो रिवॉल्वर देता है और उसे गोली मारने के लिए कहता है। अथोई रिवॉल्वर से गोगो के सिर पर मारकर उसे दूर हटा देता है और तभी कुछ दूरी पर उसे अपनी माँ दिखाई देती है। अब अथोई बुरी तरह से टूट जाता है। पहले शक और अब पश्चाताप। अपने इस अपराध के लिए वो उस रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार लेता है और अथोई के साथ साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अथोई की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि शक वो जहर है जो धीरे धीरे दिल और दिमाग दोनों को खा जाता है। आज के जमाने में हर तरफ अफवाहें, सोशल मीडिया और दूसरों की बातें आसानी से हमारे रिश्तों तक पहुंच जाती है। वहीं सबसे ज्यादा जरूरत है भरोसे की। अथोई और दिया का रिश्ता प्यार पर खड़ा था, लेकिन गोगो की चालाकियों ने उस रिश्ते में शक का जहर घोल दिया और फिर वही शक जिसने मोहब्बत को मिटा दिया, भरोसे को तोड़ दिया और एक घर को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। दोस्तों, याद रखिए, प्यार तभी टिकता है जब उस पर भरोसा हो। अगर दिल में कहीं शक आए तो दूसरों की बातों पर यकीन करने के बजाय अपने साथी से खुलकर बात कीजिए, क्योंकि बातें ही गलत फहमियां मिटाती हैं और चुप्पी रिश्तों को तोड़ देती है। अथोई और दिया की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की असली ताकत भरोसा है और जहां भरोसा है वहीं रिश्ते जिंदा रहते हैं। तो इसी शानदार मैसेज के साथ आज हम विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी शानदार स्टोरी आपसे मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।